रांची गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की आज आम सभा अर्धवार्षिक सभा में हम सभी आए हुए हैं और हमारे बीच इस व्यवसाय को अच्छी तरह से समझने वाले या दूसरे शब्दों में कहें कि व्यवसाय को सहयोग देने वाले यदा कदा ऐसा लोगों में धारणा रहती कि लेबर यूनियन का जो नेता होगा वो संगठन के विरोध में होगा, लेकिन ये इससे बड़ा गवाह क्या होगा कि ये संगठन कार्यक्रम किसका है, रांची गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का। और उसके कार्यक्रम में एक आमंत्रण को स्वीकार करने वाला यूनियन के नेता अभी सारे काम छोड़ के शहर के बाहर अपने घर परिवार रविवार का दिन और संगठन की बैठकें भी आज आपकी होती, उन बैठकों को छोड़ के हमारे बीच राजनीतिक दलों से भी जुड़ाव है। और विक्रम जी आज शहर में एक सभी मंचों पे, किसी मंच पे देखिए, धार्मिक मंच हो, सामाजिक मंच हो, तो विक्रम जी का नाम आता है, कई लोगों का नाम आता है। और हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर इस सभा में हाँ, सबसे पहले अध्यक्ष महोदय हमारे साथ हैं। एक महामंत्री के तौर पे, झारखंड प्रगतिशील मजदूर यूनियन के महामंत्री के तौर पे सबसे पहले स्वागत है आरजीटी के इस चैनल में और आरजीटी के सभा में, आरजीटी कार्यक्रम में। विक्रम बाबू, श्रमिकों का समझौता कुछ दिन पूर्व हुआ, हमें नहीं लगता है पूरे हिंदुस्तान की मिसाल होगी कि आपकी वाकपटुता, आपका सहजपन, आपकी सरलता, मतलब जो लोग चाहते हैं हिंदुस्तान में कहीं हो कि लेबर यूनियन का समझौता होगा, काफ़ी लंबा खींचे, लेकिन आपने इसको बिल्कुल सहज, बिल्कुल सरल बना दिया। अगर आपकी कई बार हम इस पर आपकी बड़ाई करें तो अतिशयोक्ति, लेकिन आप बड़ाई करने वाला कार्य करते हैं, इतना सहज और सरल। आप भी इस रिश्ते को इतना मधुर बनाया, इसमें आप ये कला आई कहाँ से आपकी, ये बताएं। ये मेरे मज़दूरों के चलते आई है भैया। मेरे मज़दूर हमको बहुत प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसा जो भी कार्य हो वो मेरे मज़दूरों के हित में हो, और उसी में रांची गुड्स ट्रांसपोर्टेशन भी आता है, जाकि एक तालमेल बैठाकर मज़दूरों का कहीं शोषण ना हो, मज़दूर अच्छे से रहें और ऐसा काम हो कि दो व्यापार भी चले और मेरे मज़दूर का पेट भी भरे। और अलग से कुछ नहीं है। नहीं, कुछ तो है। देखिए क्या, ये तो पक्की बात है, आप मजदूर के नेता हैं, मजदूर के भी आप लोकप्रिय हैं, लेकिन ये बड़ा विरोधाभास है कि व्यावसायिक संगठनों के बीच में आपने अच्छी पैठ बनाई, आपके लोग मानते हैं, आप सबकी बात मानते हैं, आपके मधुर स्वभाव बोले या जो लंबी खींचने वाली बैठकें होती उनको एक दो बैठक में कार्य समाप्त कर देते हैं, ये ईश्वर के गुण हैं या आपकी कुछ अलग से कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया। जैसे कि पूर्व के यूनियन में जो भी चलता आ रहा था कि लोग अपना पॉकेट गर्म करने के चलते ट्रांसपोर्ट यूनियन को तंग करते थे, मजदूरों का शोषण भी होता था, मगर अब वैसा नहीं है। जैसे मेरा मतलब अंदर से ये रहता है ना कि कोई मजदूर हो उसको उसका हक मिले, और ट्रांसपोर्टर को भी तंग नहीं करना है, वो भी जो है ये नहीं हमको चाहिए मेरे पॉकेट में डालिए, उसके लिए हम आपको तंग नहीं कर रहे हैं। मेरे मजदूर का हक दीजिए, और कोई भी है तो हंस के देगा मजदूर का हक। आप भी चाहिएगा कि भाई जो मेरा इतना दिन काम किया है उसको उसका हक मिले, तो इसमें कहीं भी दूभाष वाला बात नहीं होता है। ये चीज़ हम आपसे जानना चाहते हैं। ये आप जो है बिल्कुल पैरेलल बातें करते हैं, आपके अंदर यही कला तो सभी के आपके प्रिय बनाती, यही बनाती कि आप जितना मजदूरों के हित, स्वाभाविक रूप से आपका संगठन मजदूरों के हित में, मतलब आप संगठन का हित चाहते हैं, मजदूरों का हित चाहते हैं, लेकिन एक कला ये भी है कि दूसरी तरफ आप व्यवसाय को ये समन्वय में बैठाना एक परिपक्वता की, एक परिपक्व नेता की ही ये निशानी भी, जवाबदेही कि व्यवसाय भी चले और मजदूर भी सुखी रहे। मैं खुद भी एक व्यवसायी हूँ भैया, और व्यवसाय को कैसे चलाना है और कैसे चलने देना है इसके लिए तो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी व्यवसायी हूँ और मेरे अंडर भी करीब 30-40 लोग जो है काम करते हैं, उनको भी कभी कोई दिक्कत नहीं होता है। मैं सब जगह एक जैसा हूँ, ऐसा नहीं है कि अब आपके सामने कुछ और वहाँ कुछ और, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ भी है, इसलिए कि ये मेरा धंधा नहीं है, ये मजदूर यूनियन चलाना मेरा धंधा नहीं है, मेरा शौक़ है, शौक़ से चलाते हैं, और इसमें अगर कुछ लगाना होता है तो पॉकेट से भी लगाते हैं। हमको इससे कोई उगाही नहीं करना है, इसलिए ये संस्था इतनी अच्छी तरह से चल रही है और आप और हम मिलकर इसे चला रहे हैं। हमारे विक्रम जी जो झारखंड प्रगतिशील मजदूर यूनियन के महामंत्री हैं, इन्होंने एक समन्वय, एक नई परिभाषा दी है मजदूर संगठन और व्यावसायिक संगठन के बीच में।
तो आरजीटी के साथ इनका सहयोग जब भी कहा इन्होंने ध्यान सुना और बड़ा एक जो इनकी तुला है, इनका तराजू है, बड़ा परफेक्ट बैठता है। ये दोनों की बातें सुनते हैं और यही इनकी कला, हमें लगता है कि सबसे बड़ी कला यही है कि एक पक्षी फैसला कोई नहीं लेते। अगर कभी मजदूर ने गलत किया तो मजदूर को बड़ा प्रेम से समझाते हैं, या जो इनका अपना संविधान है, इनके अपना संगठन का, उस प्रकार काम, उसी प्रकार आरजीटी के मेंबर साथ इनका वही सौतेला व्यवहार नहीं होना। हमें लगता है कि महामंत्री जी, ये सबसे बड़ी कला आपके अंदर यही होना। और दूसरी बात आपने कहा, ये आरजीटी भी गवाह है, मैं भी गवाह हूँ इस चीज़ का कि आप इस चीज़ के नहीं कि पैसे रुपए की बात तो छोड़ दें, किसी कोई चाय पिलाई, कोई मिठाई खिलाई, इसकी भी प्रतीक्षा आप नहीं करते। और ये स्वाभाविक गुण आपने दिया कि आप किसी के आमंत्रण को बड़ा सहज रूप से स्वीकार करते हैं, ये आपका बड़प्पन है। तो हम सभी विक्रम जी को शुभकामनाएं देते हैं। जैसे जैसे इनका कद बढ़ेगा तो हमें विश्वास है कि आरजीटी का व्यवसाय भी उसी प्रकार बढ़ेगा। जब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मजबूत होगा, व्यवहार अच्छा होगा, तो जब व्यवसाय मजबूत होगा, शहर के विकास में, प्रदेश के विकास में विक्रम जी का योगदान मिलता रहे, ये शुभकामनाएं। विक्रम जी, कुछ संदेश, आप कुछ विशेष संदेश देना चाहते हैं हमारे ट्रांसपोर्टर या मजदूर के लिए? नहीं, ट्रांसपोर्टर्स में एकता हो, वो एक साथ मिलजुल कर काम करें। जैसा कि आए दिन होते रहता है, कुछ लोग इधर जाते हैं, कुछ लोग उधर जाते हैं, एक साथ मिलकर जो मजबूती मिलेगा आने वाले समय में भी, और ज़रूरत भी है। आपका ये जो कार्यक्रम है वनभोज का, बहुत ही अच्छा है, एक दूसरे से मिलने जुलने का और एक दूसरे को समझने के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ मुझे यहाँ बुलाने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।